ट्रेडमार्क के बारे में समझना बेहद जरूरी है हम सभी के लिए। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं आजकल जिधर देखिए उधर कोई नाम रहता है या कोई कंपनी का नाम रहता है, उसके ऊपर कोना में TM लिखा रहता है या R लिख करके गोल गोल घेरा रहता है। आखिर ट्रेडमार्क क्या होता है और ट्रेडमार्क का असल मीनिंग क्या होता है, साथ ही ये समझेंगे कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस होगा या आप कोई प्रोडक्ट जो है बनाना चाह रहे होंगे तो ऐसे में ट्रेडमार्क की जरूरत आपको किस लिए पड़ेगी। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जिस जमाने में हम रह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के कॉपी करना, कंपटीशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सोच के आप ये चीज को देखिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाया जो पूरे इंडिया में धूम मचा रहा है और कोई दूसरा आदमी आपके जैसा ही प्रोडक्ट कॉपी कर ले, नाम भी कॉपी कर ले, फोटो भी ऐसा लगा ले, सब कुछ सेम जैसा कर ले तब और वो डुप्लीकेट सामान बेचना शुरू कर दे, तो ऐसे कंडीशन में आपके ब्रांड की तो धज्जी उड़ जाएगी, आपका जो वैल्यूएशन गिर जाएगा और आपका प्रोडक्ट लोग धीरे धीरे कहेगा ये प्रोडक्ट बेकार है, जबकि आप सही प्रोडक्ट दे रहे होंगे और आपके बदले मेहनत आप किए, शुरू से सब कुछ ब्रांडिंग करने में आप लगाए, जैसे ही पॉपुलर हुआ कोई दूसरा आदमी आया सेम प्रोडक्ट सेम नाम लिख करके और बेचना शुरू कर दिया। मतलब डुप्लीकेट सामान जब बेचना शुरू कर देता है तो बहुत दिक्कतें होती है। इसके अलावा यही नहीं, ये तो प्रोडक्ट बेचने की बात हुई। अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई क्रिएटिविटी है, कोई आइडिया है और इसके बाद जो है उस आइडिया के बल पे कोई ब्रांड को तैयार किए हैं, बहुत साल मेहनत किए हैं, पैसा भी लगाए हैं और जैसे ही पॉपुलर होता है दूसरा आदमी कॉपी कर लेता है, आप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे? कैसे करेंगे? कानून में कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए ना, तभी तो आप उस पर जो है कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं और उससे जुर्माना भी ले सकते हैं। इसी चीज के लिए बनाया गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कुछ नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर एक सिस्टम हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से पहले समझते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि मेरा संपत्ति। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल बेस पे बनाया गया, मतलब कि आपके माइंड की उपज हो, आपका मतलब ब्रेन लगा कर, क्रिएटिविटी लगा करके आपने जिस प्रॉपर्टी को बनाया वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और राइट का मतलब कि आपका अधिकार मिलता है। जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, अगर वो अपने दिमाग से कोई आर्ट बनाता है तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुआ। इतना ही नहीं, कुछ भी आप कोई स्लोगन दे दिए, कोई स्टेटमेंट दे दिए और वो यूनिक है, तो अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बाद में उस स्लोगन को कोई कॉपी नहीं कर सकता और कॉपी करेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप लीगल में, कानूनी कार्रवाई में जाएंगे तो। अब ट्रेडमार्क की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल इसको भी डिफाइन करते हैं कि ट्रेड और मार्क। मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब होता है एक चिन्ह। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई भी सिंबल, कोई भी ऐसा चिन्ह जो बिजनेस के पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसका अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के तहत जो अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बाद में कोई दूसरा बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पज से उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और कौन करवाएगा ट्रेडमार्क मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने? कौन कौन जा सकता है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जा सकता है, मैं जा सकता हूँ, आप जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी लीगल एंटिटी जा सकता है। कोई जैसे कंपनी है वो भी मतलब एज ए कंपनी जा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उस कंपनी के नाम पे हो जाएगा। कोई इंडिविजुअल जाता है तो उस इंडिविजुअल के नाम पे हो जाएगा। मतलब जो भी लीगल एंटिटी अपने देश के अनुसार डिफाइन है वो पर्सन या वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जा करके ट्रेडमार्क करवा सकता है। ट्रेडमार्क का बेनिफिट क्या होता है? ट्रेडमार्क का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपने ब्रांडिंग के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, कोई लोगो बनाया है, कोई डिजाइन बनाया है, कोई स्लोगन बनाया है, कोई ब्रांड वैल्यू बनाया है और इसके बाद मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो बाद में आपके ब्रांड का कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करेगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उस पर जुर्माना ठोक सकते हैं। डिफेमेशन का मतलब है कि आपके ब्रांड वैल्यू को गिराने की कोशिश किया और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो आपका डुप्लीकेट करने की कोशिश किया, तो जो कानूनी रूप से जुर्माना होता है वो जुर्माना आप उस पर ठोक सकते हैं और मुआवजा उसको देना पड़ सकता है। और इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई मेडिसिन है और कोई मेडिसिन जो है, कोई टेबलेट आया और टेबलेट बहुत कारगर हो गया, एकदम लोगों को पसंद आने लगा कि कोई प्रॉब्लम होती है उस टेबलेट को खाता है तुरंत में जो है प्रॉब्लम, बीमारी जो ठीक हो जाता है। वो पॉपुलर हुआ, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करते हैं। दूसरा मेडिकल कंपनी आता है या फार्मा कंपनी आता है और वैसा ही प्रोडक्ट बना लेता है, वही नाम रख लेता है। अब आप अगर एक कस्टमर है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है, और पता चले ओरिजिनल कंपनी का प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच रहा है और जबकि ये डुप्लीकेट कंपनी
वाला है, कोई भी हो सकता है, पैसा वाला बड़ा ब्रांड हो सकता है, वो ऐसा ही करेगा और मार्केट में छा जाएगा। मतलब जिसने बनाया वो तो पीछे रह गया, जो चोरी किया, जो डुप्लीकेट किया वो आगे हो सकता है।